अगर हम आर्मी की बात करें तो नाम आता है देशों की आर्मी का कि भाई ये इस देश की आर्मी है, जैसे कि इंडियन आर्मी, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश आर्मी, हमारे दूसरे पड़ोस में श्रीलंकन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी, यूएस आर्मी, रशियन आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जब से 12-13 साल के बच्चों में के हाथ में मोबाइल आया है, उनको अनलिमिटेड इंटरनेट मिला है, एक और आर्मी का जन्म हो गया जो है फैन आर्मी। इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर इनमें आर्मी है तो वो है बीटीएस आर्मी। बीटीएस आर्मी के इंडिया में भी लाखों जवान हैं, हालांकि ये जंग नहीं लड़ते लेकिन फिर भी ये आर्मी है। उसी तरह से एक और आर्मी है एल्विश आर्मी। ये कब बनी, इसका गठन कब हुआ, इसका गठन किसने किया, इस बात को तो कोई नहीं जानता। इस बात के कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि इसका गठन करने वाला व्यक्ति कौन था, लेकिन एकाएक प्रकट हुई सोशल मीडिया पर एल्विश आर्मी। और आज एल्विश आर्मी बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि जिस शख्स के नाम पर यह आर्मी है, एल्विश यादव, वो इस वक्त जेल में है। 2 दिन हो गए बेल नहीं हुई क्योंकि बेल की एप्लीकेशन जा ही नहीं पा रही कोर्ट में। उस कोर्ट के वकीलों की हड़ताल चल रही है। लेकिन ये जो इस आर्मी के जो शख्स हैं, या यूँ कह लीजिए इस आर्मी के जो लड़ाकू जवान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ लिखने से भी गुरेज नहीं कर रहे। जो इनके मुख्य आदमी है, यूँ कह लीजिए जिस आदमी के नाम पर ये आर्मी है, एल्विश यादव के खिलाफ कुछ भी बोलता है, उनका मानना है कि एल्विश भाई तो हमारा कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता, एल्विश भाई किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, एल्विश भाई कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेता, एल्विश भाई महिलाओं को डंपर नहीं बोलता, एल्विश भाई महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें भी नहीं बोलता। कोई सेल्फी लेने के लिए एल्विश भाई से बोले तो एल्विश यादव उसको थप्पड़ नहीं मार सकता। इन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ऐसी कोई वीडियो आई भी है बाहर तो वो एआई से बनी हुई है, वो असली हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो आर्मी हैं और हमारा जो भी कुछ है वो है एल्विश। फिलहाल ये लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हैं और ट्विटर पर इस तरह के कमेंट्स भी हैं जहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि नोएडा चक्का जाम कर दो जब तक एल्विश यादव की जेल से रिहाई ना हो। शायद इन लोगों को ये बात नहीं पता कि भैया मामला कोर्ट में है, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। आप चक्का जाम करेंगे और इस वक्त जो सरकार है वो चुनाव आयोग की सरकार है, चुनाव आयोग के हाथ में पुलिस प्रशासन है, ऊपर से ऑर्डर आएगा, डीएम साहब ऑर्डर करेंगे कि भैया ये जो लोग चक्का जाम करके बैठे हैं इनको हटा दो, लाठी चार्ज होगा। उसके बाद शायद आप आर्मी ना रहें, उसके बाद आप भूल जाएं कि आप किसी आर्मी का हिस्सा भी हैं। तो कहीं ना कहीं जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही रहने दिया जाना चाहिए और इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए कि भैया हम तो इस आर्मी के सदस्य हैं और हम तो जवान हैं, लड़ाकू जवान हैं, हम तो जब चाहें चक्का जाम कर सकते हैं। ये बातें ना सिर्फ बचकाना है बल्कि अपने आप में खुद को प्रॉब्लम में डालने वाली भी है। अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तो किसान आंदोलन भी कोई इस तरह की हरकत नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त सरकारों के हाथ में कुछ नहीं है। तो भला ये इस आर्मी को इतना तो पता होना चाहिए, लेकिन पता तो तब होगा जब इसमें थोड़ी मैच्योर ऑडियंस होगी। ज़्यादातर युवा हैं, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के। अब उनको तो बेचारों को एक टेलीग्राम पे मैसेज आता है और वो उसको फॉलो करने लगते हैं। खैर, हमारी दुआएं हैं इन लोगों के साथ कि इन लोगों को सद्बुद्धि आए, इन लोगों को ये समझ आए कि जो मामला कोर्ट में है उसको कोर्ट में ही रहने दिया जाए और अपने काम हिलने में ध्यान दिया जाए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।